जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं। आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। इनके मंसूबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगी। लोकसभा चुनाव 2024 अब तीसरे चरण में पहुंच गया है, लेकिन शुरुआती 2 चरणों में हुआ कम मतदान राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा रहा है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए समेत कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन इंडिया में शामिल दल भी अब कम वोटिंग से सकते में है। सवाल उठने लगे हैं कि कम मतदान किसकी हार की ओर इशारा कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में देश की 190 लोकसभा सीटों पर करीब 2800 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। लेकिन शुरुआती दोनों चरणों में गिरा मतदान का प्रतिशत कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मतदान के प्रति आम लोगों की बढ़ती निराशा और कई संभावनाओं को बल मिल रहा है, जिस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव के शुरुआती दोनों चरणों में हुए कम मतदान के प्रतिशत पर नजर डालते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर करीब 64% वोट डाले गए हैं। यही हाल दूसरे चरण में भी रहा। दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर करीब 63% मतदान हुआ है। ऐसे में अगर आप 2019 लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों के मतदान प्रतिशत पर नजर डालेंगे तो आपको असली हकीकत समझ में आ जाएगी, क्योंकि 2019 में शुरुआती 2 चरणों में मतदान प्रतिशत करीब 70% के आंकड़े को पार करता नजर आया था। ऐसे में खासकर जब आप उस राज्य पर नजर डालते हैं जो कि लोकसभा चुनाव की हमेशा दिशा और दशा निर्धारित करता रहा है, तो आंकड़े और भी हैरान कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भी जनता इस बार मतदान में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसी के चलते पहले चरण में यूपी में करीब 60%, तो दूसरे चरण में करीब 54% मतदाता ही मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। ये बताता है कि जनता इस बार कोई बड़ा फैसला करने वाली है। जनता क्या फैसला करेगी, इस बात से पर्दा उठने में अभी वक्त है, लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से दिख रही है कि अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और उसके साथ घटता मतदान प्रतिशत सबकी बेचैनी बढ़ा रहा है, इसके चलते ही पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ के नेता लगातार जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी देशवासियों को समझा रहे हैं कि आपके एक एक वोट की आखिर अहमियत क्या है। आप मुझे बताइए, ये भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? जी नहीं, आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो मोदी को मजबूती देगी और तब जाकर के देश दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी बन जाएगा। हमारा संकल्प है कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, हम भारत को स्किल सेंटर बनाएंगे। पीएम मोदी जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं। साथ ही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी सक्रिय हैं। सीएम योगी जनता को विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों की नीयत को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं और लगातार सीएम योगी बोल रहे हैं कि देश की तकदीर को बदलने के लिए आपका एक एक वोट निर्णायक साबित होगा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश की राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं। इनकी मानसिकता क्या है आपके प्रति, यह आप देख सकते हैं और इसीलिए उस पर
लगातार सरकार जो है इस पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ध्यान आकर्षित कर रही है जनता जनार्दन का कि जागरूक हो जाओ, ये लोग जिस मनसा के साथ आ रहे हैं इससे पहले कि इनकी मनसा के अनुरूप इन लोगों को सफलता प्राप्त हो, इनके मनसूबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगी। सत्ता पक्ष से इतर विपक्षी खेमा भी घटते मतदान प्रतिशत के बीच बीजेपी पर हमलावर है और मतदान के प्रति शुरुआती दोनों चरणों में जनता की ओर से दिखाई निराशा को बीजेपी की हार के संकेत बता रहा है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। राहुल के साथ साथ अखिलेश भी यूपी में मजबूत मोर्चाबंदी कर रहे हैं और बीजेपी की नीतियों पर हमलावर दावा कर रहे हैं। इस बार जनता बड़ा फैसला करने वाली है, ऐसा ये दोनों ही नेता लगातार बोल रहे हैं। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों की होती है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। चौतरफा सियासत जारी है, ऐसे में समझने की जरूरत है आखिर कम मतदान प्रतिशत किस ओर इशारा कर रहा है। ये घटता मतदान प्रतिशत किसकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। चलिए इन सवालों के जवाब भी समझ लेते हैं। दरअसल बात यह है कि बीजेपी ने देश में 400 पार का नारा दिया था और यूपी में 80 कमल खिलाने का दावा किया था। ऐसे में बीजेपी के खेमे से ये अति उत्साहित नारे और दावे भी शुरुआती दोनों चरणों में जनता के कम मतदान प्रतिशत की वजह माने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और ब्रांड मोदी पर देश का बहुत बड़ा वर्ग बहुत हद तक भरोसा रखता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 400 पार के नारे को जब जनसभा में उछाला गया तो एक बड़ा वर्ग मान बैठा कि सच में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। तो फिर आखिर क्यों अपने वोट के लिए घर से बाहर निकला जाए, उसकी जगह मतदान के दिन जो छुट्टी मिली है उसे एंजॉय किया जाए। तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि विपक्षी दलों के नेताओं का चुनाव प्रचार में ढुलमुल रवैया भी कम मतदान प्रतिशत की वजह बना है, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि जब विपक्षी नेता ही अपनी चुनौती को ठीक से नहीं निभा रहे तो इसका मतलब तो यही है कि विपक्षी नेता भी हार मान चुके हैं। तो ऐसे हालात में मतदान का क्या ही फायदा होगा। इन दो संभावनाओं से अलग एक संभावना एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर से भी जुड़ी हुई है। दरअसल ऐसे भी कयास हैं कि जनता सत्ता पक्ष के सांसदों से कई जगहों पर खफा है, जिसके चलते लोग मतदान न करके अपना विरोध जता रहे हैं, जिसका नुकसान काफी हद तक बीजेपी को हो सकता है और इसका सीधा लाभ विरोधी दलों को मिल सकता है। कुल मिलाकर ये सब महज अभी कयास भर हैं। इन सभी संभावनाओं का क्या सच है वो तो 4 जून को ही सामने आएगा। लेकिन आप भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए और अपने लोकसभा क्षेत्र में मतदान के लिए तय किए गए दिन में घर से बाहर निकलिए और अगले 5 साल के लिए देश की दिशा दशा निर्धारित करने वाली सरकार को चुनिए। फिलहाल आज इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।